हेलो एंड वेलकम। मैं जयसूरज साहू। आज हम लोग नाउन के केस के बारे में पढ़ेंगे। केस मतलब हिंदी में इसे कारक कहते हैं। कारक, संज्ञाओं का कारक। कारक किसे कहते हैं? केस इज दैट फॉर्म ऑफ नाउन, नाउन और प्रोनाउन का वो फॉर्म which shows its relation to other words in a sentence। नाउन और प्रोनाउन का वो फॉर्म जो सेंटेंस के दूसरे शब्दों से रिलेशन बताए, संबंध दर्शाए, उसे हम कारक कहते हैं या केस कहते हैं। आगे हम देखते हैं केस कितने प्रकार के होते हैं। जनरली केस 6 होते हैं। पहला नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस मतलब हिंदी में इसे कर्ता कारक कहते हैं। फिर नॉमिनेटिव, नाम से ही पता चलता है, नाम नॉमिनेटिव, तो इसमें कर्ता जो कार्य कर रहा है उसके बारे में होता है, इसलिए नॉमिनेटिव केस। पॉसेसिव केस। पॉसेसिव का मतलब होता है संबंध, जिसका स्वामित्व हो, संबंध हो किसी चीज का, तो संबंध बताता है, इसलिए संबंध कारक या पॉसेसिव केस। फिर तीसरा है ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव मतलब जिसका ऑब्जेक्ट हो, कर्म हो, जो कर्म हो रहा हो, जो ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्टिव हो कार्य का, उसे ऑब्जेक्टिव केस। फिर चौथा है कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब। कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब कहने का मतलब है क्रिया पूरक कारक। वर्ब का कॉम्प्लीमेंट जो पूरक के रूप में, क्रिया का पूरक के रूप में हो, कंप्लीमेंट के रूप में, वो क्रिया पूरक कारक। अब पांचवा है नाउन इन अपोजिशन। एपोजिशन मतलब जो साथ साथ हो, समान अधिकार का, समान अधिकरण, तो नाउन इन एपोजिशन। फिर नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। एड्रेस मतलब किसी को संबोधित करना, इसलिए जो नॉमिनेटिव है, करता है, उसे एड्रेस करना, संबोधित करना, इसलिए संबोधन कारक, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। अब इसको हम लोग अच्छे से और देखते हैं आगे। तो पहला हम लेंगे नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस क्या है? व्हेन, जब नाउन और प्रोनाउन इज यूज, जब नाउन और प्रोनाउन यूज होता है किस लिए? एज अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, क्रिया के सब्जेक्ट। क्रिया के, कोई भी क्रिया होता है सेंटेंस में, उस क्रिया का सब्जेक्ट हो, उसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं। उसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं। जैसे सब्जेक्ट कैसे आगे हम देखेंगे एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल देखते हैं। पहला ए, द ऑक्स पुल्स द कार्ट। यहाँ पे देखेंगे कार्ट को पुल मतलब खींचने का, कार्ट को खींचने का, गाड़ी जो होता है उसे खींचने का कार्य हो रहा है। ये क्रिया है खींचना, पुल, उसका कार्य हो रहा है, तो उसका सब्जेक्ट कौन है? ऑक्स। ऑक्स खींच रहा है, वो करता है। द ऑक्स, ऑक्स है, बैल है, वो गाड़ी को खींच रहा है, बैलगाड़ी को, तो ऑक्स यहाँ पे हो गया नॉमिनेटिव केस। अब राम फ्लाइज अ काइट। फ्लाइज अ काइट पतंग उड़ाने का क्रिया हो रहा है, वर्ब है क्रिया, फ्लाइज अ काइट, तो काइट को उड़ाने का क्रिया हो रहा है, कर कौन रहा है, करता कौन है इसमें? राम। राम फ्लाइज अ काइट, तो राम यहाँ पे नॉमिनेटिव केस हुआ। अब उसी प्रकार अगले देखेंगे, राइट्स अ लेटर। श्याम राइट्स अ लेटर। लेटर लिखने का जो कार्य हो रहा है उसे कर कौन रहा है, करता कौन है? श्याम है। श्याम राइट्स अ लेटर, श्याम हो गया नॉमिनेटिव केस। फिर गीता प्लेज हॉकी। यहाँ पे हॉकी खेलने का काम हो रहा है, कौन कर रहा है? गीता खेल रही है, तो गीता इज नॉमिनेटिव केस। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे पॉसेसिव केस। पॉसेसिव केस मतलब संबंध कारक। इसमें
व्हेन जब नाउन इज यूज टू शो, ये दिखाने के लिए पोसेसर, पोसेसर मतलब संबंध या फिर किसी चीज़ का अधिकारी होना, उसी का होना, उसका संबंध बताना किसी चीज़ का। जैसे कोई पेन है वो आपका है तो आप उसके अधिकारी हो, आप उसके स्वामी हो, स्वामित्व है आपका उस पेन पे, तो आप उस पेन को पोसेस करते हो। इस प्रकार पोसेसिव संबंध बताना उस पेन से, तो ये होता है पोसेसर। पोसेसर ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का, इज सेड टू बी पोसेसिव केस। अब एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। जैसे कि पहला है राम्स डॉल। राम्स डॉल, यहाँ पे राम्स डॉल आर ब्यूटीफुल। एक डॉल्स है वो गुड़िया सब अच्छा है, खूबसूरत है, ये बताया जा रहा है। तो किसका है, किसका डॉल है? राम का। राम का पोसेसर है, राम पोसेस कर रहा है उस डॉल को। राम का डॉल, राम से संबंध है डॉल का, तो राम्स डॉल्स आर ब्यूटीफुल। अब अगला देखते हैं, दैट इज अ गर्ल्स स्कूल। गर्ल्स, किसका स्कूल है? गर्ल्स का, लड़कियों का स्कूल है, इसलिए गर्ल्स स्कूल। अब द काउज हॉर्न आर पेंटेड ब्लैक। पेंटेड ब्लैक मतलब ब्लैक से पोत दिया गया है किसका सींग को, किसके सींग को? गाय के सींग को यहाँ पे, इसलिए काउज हॉर्न, ये भी हो जाएगा पॉसेसिव केस। अब अगला देखते हैं, बॉयज बुक ऑन, बॉयज बुक इज ऑन द टेबल। लड़के का किताब टेबल में है। अब यहाँ पे किसका किताब देखा जाए तो किसी लड़के का है, तो उसका यहाँ पे बॉयज, बॉय जो है उस किताब को पोसेस कर रहा है, उसका संबंध है बॉय से, तो बॉयज बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ पे बॉयज हो जाएगा पोसेसिव केस। अब ही इज सीतास फादर। सीतास फादर में देखा जाए कि किसी के बारे में बात हो रहा है, ही इज सीतास फादर, किसका पिता है? सीता का। तो यहाँ पे सीतास इस प्रकार से हो जाएगा सीतास फादर, पॉसेसिव केस। अब अगला देखते हैं, अगला सेंटेंस जिसमें इट इज किसी को दिखा के बताया जा रहा है। इट इज अरुण's पेन। किसका पेन है? अरुण का पेन है, अरुण से संबंध है, तो अरुण's पेन यहाँ पे पॉसेसिव केस हो गया। अरुण's हो गया पॉसेसिव केस, पॉसेसिव केस में है। अब आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव केस। अब हम ऑब्जेक्टिव केस लेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और बताऊंगा, ये यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे जो गर्ल्स है, गर्ल्स का लिखने का तरीका, उसको हम आगे और पढ़ेंगे। अभी के लिए ऑब्जेक्टिव केस देखते हैं। ऑब्जेक्टिव केस, व्हेन जब नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट के रूप में हो, कर्म के रूप में। ऑब्जेक्टिव केस को हिंदी में कर्म कारक कहते हैं। तो कर्म के रूप में हो किसी कार्य के, किसी क्रिया के, तो ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्टिव के रूप में जब कोई संज्ञा या सर्वनाम यूज हो तो उसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल है, ही ब्रॉट बुक्स। ही ब्रॉट बुक्स, ही आप यहाँ पे हो जाएगा कर्ता, यही ला रहा है, नॉमिनेटिव। फिर ब्रॉट, लाया, यही क्रिया है। अब इसमें ऑब्जेक्ट हो जाएगा बुक्स, ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस। अगला देखते हैं, अगला सेंटेंस है, द हंटर किल्ड वोल्फ। अब यहाँ पे द हंटर, ये तो कार्य करने वाला हो गया, हंटर शिकारी, किल्ड द वोल्फ, वोल्फ मतलब वोल्फ लोमड़ी। तो हंटर
लोमड़ी को मारा, तो यहाँ पे करने वाला कौन है, कर्ता, ये हंटर है। हंटर यहाँ पे कर्ता हो गया और वोल्फ यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्ट। तो वोल्फ ऑब्जेक्टिव केस। अब आगे देखते हैं। जॉन थ्रेव अ स्टोन। जॉन ने फेंका, क्या फेंका, स्टोन को। तो यहाँ पे स्टोन हो गया ऑब्जेक्टिव केस। अब आगे, द हॉर्स किक्ड द बॉय। अब यहाँ पे हॉर्स ने किक किया, लात मारा किसे, बॉय को। किसको, तो बॉय को। यहाँ पे बॉय हो गया ऑब्जेक्टिव केस। इस प्रकार से होता है। अब आगे देखते हैं। अगला है कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब। कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब, क्रिया पूरक कारक। तो जो नाउन वर्ब के अर्थ को पूरा करे कंप्लीमेंट कहलाते हैं। जैसे व्हेन अ नाउन इज यूज्ड टू कंप्लीट, कंप्लीट करने के लिए किसी क्रिया के मतलब को, मीनिंग ऑफ वर्ब, किसी क्रिया के मतलब अभी इनकम्प्लीट है तो उसे कंप्लीमेंट पूरक के रूप में कोई नाउन आ करके उस वर्ब को, मीनिंग को पूरा करे तो वो हो जाता है कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब। तो ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट जो सब्जेक्ट, वाक्य के सब्जेक्ट के का वर्णन करें, उसको कंप्लीट करें। जैसे कि आगे देखते हैं, यू अपीयर सैड। पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में यू अपीयर सैड। यहाँ पे यू अपीयर अगर हम बोले यू अपीयर तो यहाँ पे अर्थ पूरा नहीं लग रहा है। यू अपीयर सैड, अगर सैड बोल दें, एक नाउन लगा दें सैड, दुख, तो यू अपीयर सैड यहाँ पे मीनिंग पूरा लगता है कि तुम दुखी लग रहे थी। तो तुम दुखी लग रहे हो, तो यू अपीयर सैड। तो यहाँ पे ये सैड हो गया कंप्लीमेंट। अब ये सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। यू जो है सब्जेक्ट है, उसका कंप्लीमेंट है, उसको पूरा कर रहा है पूरक की तरह सैड। तो सैड जो है यहाँ पे सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। अब सोहन इज ऑनेस्ट। सोहन इज, अब यहाँ पे सोहन इज बोले तो वाक्य पूरा नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो ईज को कंप्लीमेंट, ईज को कंप्लीमेंट करने के लिए कौन आया यहाँ पे, ऑनेस्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है सोहन, तो सोहन सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट के रूप में यहाँ पे ऑनेस्ट आया है ईज को कंप्लीमेंट करने के लिए पूरक की तरह। तो सोहन इज ऑनेस्ट, तो ये ऑनेस्ट जो है कंप्लीमेंट है, कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब। फिर आगे है राम बिकेम अ सोल्जर। राम बिकेम बन गया, सोल्जर एक सोल्जर बन गया। राम बिकेम अगर बोलें तो पूरा कंप्लीट नहीं लगता, सेंटेंस पूरा अर्थ नहीं समझ आता। तो राम बिकेम अ सोल्जर, एक सोल्जर बन गया। यहाँ पे कंप्लीमेंट पूरा की तरह सोल्जर आया है, तो राम सब्जेक्ट का कंप्लीमेंट है, तो राम बिकेम अ सोल्जर, तो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट हो गया ये सोल्जर। अब माई फादर वाज अनहैप्पी, मेरे पापा दुखी थे। तो यहाँ पे अनहैप्पी, माई फादर वाज अगर बोला जाए तो पूरा नहीं है सेंटेंस। अनहैप्पी एक नाउन जोड़ देते हैं जिससे कि वाक्य पूरा लगता है। माई फादर वाज अनहैप्पी, तो अनहैप्पी यहाँ पे कंप्लीमेंट के रूप में यहाँ पे काम हुआ है, कंप्लीमेंट के रूप में आया है। तो अनहैप्पी कंप्लीमेंट कर रहा है, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट यहाँ पे हो गया अनहैप्पी। अब ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्ट को कंप्लीमेंट करे, ऑब्जेक्ट के लिए पूरक की तरह काम करे। जैसे कि अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखेंगे।
पहला एग्जाम्पल है दे मेड राम देयर प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे दे मेड राम, उन्होंने बनाया, उन्होंने किसे, अब यहाँ पे राम को बनाया, दे मेड, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है राम, दे मेड, दे तो हो गया सब्जेक्ट और राम हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो दे मेड राम देयर प्रेसिडेंट, क्या बनाया, दे मेड राम अगर बोले तो पूरा नहीं हो रहा है, यहाँ पे प्रेसिडेंट कम्प्लीमेंट के रूप में आया है, तो दे मेड राम देयर प्रेसिडेंट। अब अगला दे मेड राम देयर, देयर का कम्प्लीमेंट कर रहा है ये प्रेसिडेंट, दे मेड राम देयर, देयर बस बोल दे तो समझ नहीं आएगा, तो दे मेड राम देयर प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कम्प्लीमेंट के रूप में काम हो रहा है। अब अगला वी, किसने, हमने, ये हो गया कर्ता, वी इलेक्टेड, इलेक्ट किए, चुने श्याम, श्याम यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया इसलिए ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट होगा, वी इलेक्टेड श्याम अवर, बस अवर बस बोल दें तो यहाँ पे अवर बस बोल दें तो यहाँ पे समझ नहीं आएगा, तो वाक्य पूरा नहीं होगा और अधूरा अर्थ होगा, तो अर्थ को पूरा करने के लिए यहाँ पे आ रहा है कैशियर, किसको, अवर को कम्प्लीमेंट करने के लिए, तो वी इलेक्टेड श्याम, श्याम ऑब्जेक्ट हो गया तो ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट, अवर को ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट की तरह कम्प्लीमेंट करने के लिए आया कैशियर। अब द गर्ल्स चूज सीता देयर मदर, द गर्ल्स किन्होंने, ये हो गया कर्ता, द गर्ल्स चूज चुना और सीता, सीता को, अब को यहाँ पे सीता हो गई ऑब्जेक्ट, अब सीता देयर, अब देयर को कम्प्लीमेंट करने के लिए आ रहा है मदर, तो देयर का कम्प्लीमेंट हो गया मदर, द गर्ल्स चूज सीता देयर मदर, गर्ल्स ने सीता को उनका मदर चुना। फिर आगे वी अपॉइंटेड राणा अवर मॉनिटर, हमने अपॉइंट किया किसको, राणा को, राणा यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्ट, राणा को अवर, अवर को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आ गया मॉनिटर, हमने राणा को अपना मॉनिटर चुना तो कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट अवर का हो गया मॉनिटर। अब आगे देखते हैं नाउन इन एपोजिशन, एपोजिशन का मतलब ही होता है प्लेसिंग नियर, प्लेसिंग नियर मतलब पास में रखना, पास में रखना। तो जब दो नाउन एक साथ आए एक ही केस में, जिनमें दूसरी तो पहली दूसरे का नाउन इन अपोजिशन कहलाती है, मतलब जब दो नाउन एक साथ आए, दो नाउन एक साथ आ रहे हो और एक ही केस में केस एक ही हो और दो नाउन हो, तो पहली दूसरे का नाउन इन अपोजिशन होता है, जो पहला नाउन होगा वो दूसरे नाउन का नाउन इन एपोजिशन कहलाएगा। अब कैसे, किस प्रकार से, ये हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो पहला है श्याम आवर कैप्टन मेड 50 रन, तो यहाँ पे प्लेसिंग नियर, जैसे कि श्याम करता है जिसके बारे में बात हो रही, एक ही केस है, श्याम आवर कैप्टन मेड 50 रन, श्याम हमारा कैप्टन, यहाँ पे श्याम मेड 50 रन भी बोला जा सकता था, श्याम मेड 50 रन, पर और अच्छे से प्लेसिंग नियर समानाधिकरण के रूप में और रखा गया आवर कैप्टन हमारा कैप्टन, और अच्छे से बताने के लिए कि श्याम आवर कैप्टन मेड 50 रन, श्याम हमारे कैप्टन ने 50 रन बनाए। फिर अगला है यहाँ पे कैप्टन नाउन इन अपोजिशन है आवर कैप्टन। अब दूसरा देखेंगे
वो है सीता माई सिस्टर। सीता माई सिस्टर, सीता है, सीता के बारे में बात चल रही है। अब उसमें नाउन इन अपोजिशन क्या है, सीता सिस्टर इज टीचर। सीता जो है वो टीचर है बताया जा रहा है, सीता इज अ टीचर। अब उसमें समान अधिकरण में और जोड़ दिया सीता माई सिस्टर, तो सिस्टर यहाँ पे नाउन इन एपोजिशन हो गया। अब तीसरा देखते हैं, राम इज अ डॉक्टर, तो राम हिज ब्रदर, राम उसका भाई एक डॉक्टर है, तो यहाँ पे ब्रदर सीता दो नाउन हो गए, तो पहले का अपोजिशन दूसरा पहले का अपोजिशन हो गया, ये देखे थे। तो यहाँ पे ब्रदर, ब्रदर राम का एपोजिशन हो गया, तो राम हिज ब्रदर इज अ डॉक्टर। यहाँ अब अगला देखते हैं, कबीर द ग्रेट रिफॉर्मर, द ग्रेट रिफॉर्मर। अब यहाँ पे रिफॉर्मर पहले का एपोजिशन हो गया। कबीर द ग्रेट रिफॉर्मर वाज अ वेवर, वेवर मतलब सिलाई करने वाला, बुनने वाला, बुनने वाला धागा वगैरह। अब अगला है यस्टरडे, यस्टरडे आई मेट यूर फादर, कल मैंने तुम्हारे पिता से मुलाकात की। यस्टरडे आई मेट यूर फादर, इतना कंप्लीट है। अब द डॉक्टर, उनके पापा डॉक्टर हैं जिनसे बात हो रही है। यस्टरडे आई मेट, कल मैंने तुम्हारे पापा से मुलाकात की, यहाँ कंप्लीट हो गया। अब एपोजिशन साथ में और रखा गया समान अधिकार के साथ, द डॉक्टर, डॉक्टर पहले का एपोजिशन हो गया, क्यों, उनके पापा डॉक्टर है, तो बोला जा रहा है यस्टरडे आई मेट योर फादर द डॉक्टर, तो यहाँ पे डॉक्टर एपोजिशन हो गया पहले का फादर का। अब अगले चलते हैं, आगे चलते हैं, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। अगला है नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस या वोकेटिव केस भी कहते हैं। अ नाउन, जब नाउन एक कोई नाउन विच इज यूज टू एड्रेस, एड्रेस करने के लिए किसी को, समवन किसी को एड्रेस करने के लिए, संबोधित करने के लिए बोला जा रहा है, तो उसके उसे हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि कैसे बोलेंगे देखेंगे, कम हियर, यहाँ आओ नरेश, कम हियर नरेश, नरेश का नाम है पर यहाँ पे संबोधन के रूप में उपयोग हो रहा है, तो कम हियर नरेश, तो यहाँ पे नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस हो गया नरेश। अब गॉड हेल्प मी, हेल्प मी बोला जा रहा है मेरी मदद करो, हेल्प मी किसे, गॉड को, गॉड हेल्प मी, यहाँ पे गॉड एक संबोधन के नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस के लिए, तो गॉड हेल्प मी ऐसे बोलते हैं, तो गॉड यहाँ पे नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस हो गया। कम ऑन किड्स, बच्चों इधर आओ, इधर आओ बच्चों ऐसे बोला जा रहा है, तो यहाँ पे किड्स हो गया नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस या वोकेटिव के सब। स्टॉप राइटिंग बॉयज, यहाँ पे ये हो गया नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, जहाँ पे संबोधन के रूप में ये सब उपयोग हो रहा है। अब आगे चलते हैं, नॉमिनेटिव केस को ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस में कैसे बदलें, इसका होता है, हम उसे देख लेते हैं। जैसे कि कुछ नॉमिनेटिव को ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव में बदल करके देखेंगे, पोसेसिव एडजेक्टिव में और पोसेसिव के प्रोनाउन में बदल के देखेंगे, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी देख लेंगे। तो पहला नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव जब करता होता है तो किस प्रकार से होगा, जैसे आई मैं कोई काम कर रहा हूँ तो यूज करेंगे, तो मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, इस प्रकार से। तो आई एम ईटिंग, आई एम गोइंग, तो यहाँ पे करता कौन है, मैं ही हूँ, तो नॉमिनेटिव आई हो जाता है। अब इसको ऑब्जेक्टिव में कैसे होगा, मी, ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। और इसका पोसेसिव, पोसेसिव मतलब संबंध
किसी का किसी पे अधिकार, ये मेरा पेन है, मेरा पेन है, तो ये हो जाएगा माई। माई जब एडजेक्टिव के रूप में उपयोग करेंगे। और एडजेक्टिव किसे कहते हैं? पॉजिटिव एडजेक्टिव, जब नाउन, इनका प्रयोग नाउन के बिना नहीं किया जा सकता। जैसे माई, दिस इज माई पेन, माई पेन। अब यहाँ पे पेन जो है नाउन है, तो दिस इज माई पेन बोलेंगे तो यहाँ पे माई जो है पेन के साथ उपयोग हो रहा है, तो दिस इज माई पेन। पेन जो है नाउन है, नाउन के साथ, तो ये हमेशा नाउन के साथ ही उपयोग होते हैं, इसलिए पॉजिटिव एडजेक्टिव। और पोसेसिव प्रोनाउन ये नाउन के बिना उपयोग होते हैं, जैसे दिस पेन इज माइन। माइन के बाद माइन अकेले लगा हुआ है, पेन वेन उसके साथ आगे में नहीं है, दिस इज माइन ऐसे बोला जाता है, या दिस पेन इज माइन ऐसे करके। तो नॉमिनेटिव आई हो गया और एडजेक्टिव मी हो गया, पॉसेसिव जो है माइन, माई और माइन हो गया। अब रिफ्लेक्सिव जब दिखाया जाता है तो माई सेल्फ बोल देते हैं। अब वी का देखते हैं। वी हम जब कर्ता के रूप में होते हैं, हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, जो भी, वी कर्ता नॉमिनेटिव हो जाएगा। फिर इसका ऑब्जेक्टिव कैसे होगा? वी का अस, जब कर्म के रूप में उपयोग होगा तो अस। अब इसका पोसेसिव बताना है। पोसेसिव, हम लोग किसी चीज़ को पकड़े हैं, कोई चीज़ हमारा है, तो आवर, ये चीज़ हमारा है, आवर, यह हो गया पोसेसिव। और उसी तरह आवर्स, 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 ये हो गया प्रोनाउन, दिस इज आवर्स ऐसे बोला जाता है, आवर या आवर्स, ये हो संबंध बता रहा है, ये हो गया हमारा। और रिफ्लेक्सिव में आवर सेल्फ, आवर सेल्फ। अब उसी तरह यू को भी देख लेते हैं। यू में तुम खा रहे हो, तुम पी रहे हो, ऐसे करता, कोई काम कर रहे हैं, कौन काम कर रहा है? तुम काम कर रहे हो, इसलिए नॉमिनेटिव। अब इसी का ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी ये यू ही होगा, यू का यू ही होता है ना, तो यू। अब पोसेसिव, ये तुम्हारा है, तुम्हारा है, तुमसे संबंध है, यूअर, योर्स। पोसेसिव प्रोनाउन में दिस इज योर्स, योर्स ओबिडेंटली ऐसे भी लिखते हैं, तो यू, यूअर, एक सेकेंड, यूअर, यू, यूअर, यू, यूअर, योर्स। अब इसी का क्या लिखेंगे? रिफ्लेक्सिव में यूअर सेल्फ, जब सिंगुलर हो। प्लुरल के लिए यूअर सेल्फ, सेल्फ्स। इसको हम लोग नंबर में भी पढ़े थे, किस प्रकार से प्लुरल सिंगुलर बनाया जाता है। सिंगुलर में यूअर सेल्फ और प्लुरल में यूअर सेल्फ, इस प्रकार से ये होता है। अब आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे पोसेसिव केस के बारे में। पोसेसिव केस हमने देखा था, तो उसको और अच्छे से देखते हैं। पोसेसिव केस में देखा था कि हमने जिसे संबंध बता रहे हो, इसका राम का, गीता का, इस प्रकार से जब बोला जाए किसी के, किसी का है, उस प्रकार से बताया जाए, तो उसको कैसे लिखा जाता है? एक एपोस्ट्रॉफी, एक एपोस्ट्रॉफी होता है। एपोस्ट्रॉफी मतलब ऐसे वाला चिन्ह, ऐसे चिन्ह होता है उसे, और एक एपोस्ट्रॉफी डाला जाता है, उसके बाद ऐसे एस लिख दिया जाता है। जैसे एग्जांपल में देखो,
क्वींस क्राउन गर्ल्स हॉस्टल, क्वींस क्राउन गर्ल्स हॉस्टल। अब पोसेसिव बताने के दो तरीके होते हैं, या तो ऐसे एपोस्ट्रॉफी के साथ एस लगा दूँ, फिर किसी के संबंध से बता रहे तो ऑफ भी डाल दूँ बीच में। यह उसका है, राम का है, दिस इज राम्स पेन, ऐसे राम का पेन है, राम्स पेन। या फिर अब अगला सेंटेंस में देखेंगे ऑफ यूज करके है, द साइज ऑफ द बुक, बुक का साइज ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। द डोर ऑफ दिस हाउस, इस डोर का हाउस। द रूल्स ऑफ दिस बुक, द रूल्स ऑफ दिस बुक, इस बुक के रूल्स, लाइनिंग्स। तो इस प्रकार से हम देखेंगे, तो इस प्रकार से दोनों से पोसेसिव बनाया जाता है। तो यहाँ पे एक नोटिस करोगे आप कि ये दोनों हैं ऊपर के, इन्हें में एपोस्ट्रॉफी के साथ एस, और इन तीनों में ऑफ का क्यों उपयोग किया गया है। देखोगे आप पाओगे कि ये सजीव है, सजीव चीज़ें, एनिमेट चीज़ें हैं। क्वीन गर्ल, इसलिए क्वींस क्राउन गर्ल्स हॉस्टल, सजीव है ना। अब यहाँ पे बुक हो गया, हाउस हो गया, ये सब निर्जीव है, निर्जीव, इसलिए डू साइज ऑफ द बुक, इसमें ऑफ यूज किया गया, निर्जीव के लिए ऑफ यूज कर लेते हैं और सजीव के लिए एपोस्ट्रॉफी के साथ एस लगा देते हैं। पर ये रूल्स हर समय हर किसी के लिए नहीं है, कुछ इसमें एक्सेप्शन या अपवाद भी होते हैं। जैसे कुछ डिग्निफाइड नेचुरल ऑब्जेक्ट होते हैं, ऐसे डिग्निफाइड है, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे अर्थ है, पृथ्वी है, वो भी तो निर्जीव है पर एक डिग्निफाइड चीज़ है, नेचुरल ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसमें भी एपोस्ट्रॉफी के साथ एस लगा दिया जाता है। जैसे द अर्थ सरफेस, द सन्स रेज, सन सूर्य की किरणें, द सोल्स डिलाइट, द माइंड साइट, ऐसे बहुत सारे हैं। और तो इस प्रकार से पोसेसिव केस बनाया जाता है। अब आगे देखते हैं, और इसी में तो एपोस्ट्रॉफी जो होता है वो प्लूरल, हमने जब पढ़ रहे थे पोसेसिव केस में तो इस प्रकार से मैंने बताया था, ऐसे बोला था, टिक किया था और बाद में इसे देखेंगे बोला था। तो यही है प्लूरल। जब प्लूरल लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। अभी तक हमने देखा कि ऐसे एपोस्ट्रॉफी के बाद ऐसे लिखते हैं, लेकिन अगर उसी को प्लूरल के लिए करना हो तो प्लूरल ही रहता है, सिर्फ एक एपोस्ट्रॉफी ही लगा दिया जाता है। जैसे कि गर्ल्स हॉस्टल, लड़कियों का हॉस्टल है, तो यहाँ पे गर्ल्स है, सिंपल गर्ल्स। अब लड़कियों का बताने के लिए सिंपल इसमें एक एपोस्ट्रॉफी डाल देंगे, अ गर्ल्स हॉस्टल हो गया। द ईगल्स नेस्ट, ईगलों का नेस्ट है, घोंसला है, ईगलों का घोंसला, तो लास्ट में सिर्फ एक एपोस्ट्रॉफी ही डाल दिए हैं। इस प्रकार से प्लूरल नाउन का संबंध पोसेसिव बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। अब पर्सनिफाइड मतलब मानवीकृत, कोई है, निर्जीव या फिर कुछ भाव है, कुछ भी चीज़ है, उन्हें मानवीकृत किया गया है। तो उसमें भी हमने देखा था निर्जीव के लिए ऑफ उपयोग करते हैं, पर अगर हम उसे मानवीकृत कर दें तो भी एपोस्ट्रॉफी के साथ एस लगा देते हैं। जैसे डेथ्स आइसी हैंड, मौत का ठंडा हाथ, इस प्रकार से मानवीकृत किया गया है। कहीं पोएम्स वगैरह में मानवीकृत कर दिया जाता है, तो यहाँ पे उसी प्रकार डेथ्स आइसी हैंड मानवीकृत कर दिया, इसलिए एपोस्ट्रॉफी के साथ एस लगा दिए। आमतौर पर निर्जीव के लिए ऑफ लगाते हैं, पर यहाँ मानवीकृत कर दिया गया है। अब फॉर्च्यून्स फेवरेट, किस्मत का फेवरेट, ऐसे फॉर्च्यून्स फेवरेट इत्यादि और बहुत से हैं, ये सब में मानवीकृत कर दिया गया है, तो इसमें भी एपोस्ट्रॉफी के साथ एस लगाते हैं। अब प्लेस और कंट्री भी तो
निर्जीव हैं, पर प्लेस और कंट्री के नाम में भी एपिस्ट्रॉफी के साथ एस लगा देते हैं। इंडियाज़ फ्यूचर, इंग्लैंड्स हिस्ट्री, इस प्रकार से और भी हैं बहुत, पर इस प्रकार से लगा देते हैं। अब किसी पर्टिकुलर स्पेस के जगह में, मतलब किसी पर्टिकुलर स्थान में बताना हो, इस स्थान में, तो उसके लिए भी एपोस्ट्रॉफी के साथ एस, भले वो निर्जीव हो फिर भी एपोस्ट्रॉफी के साथ एस लगा देते हैं। जैसे अ रेजर्स एज, रेजर का एज है, ऐसे होता है रेजर, इस प्रकार से यहाँ से दाढ़ी बनते हैं, तो ये हो गया रेजर। तो ये है उस एज, तो ये रेजर के एज एक स्थान को बता रहा है, तो ये हो गया रेजर्स एज। निर्जीव है भले ही, पर रेजर्स एज उपयोग किया कर दिया जाता है। फिर नीडल्स पॉइंट, ये नीडल है, इस प्रकार से होता है नीडल, सुई लगाने का, और ऐसे। अब यहाँ पे एक सेकेंड, ये नीडल है, अब यहाँ पे इसका पॉइंट को बता रहा है एक पर्टिकुलर, तो यहाँ पे भी नीडल्स बोल दिया जाता है, नीडल्स पॉइंट। अब बोट्स लेंथ, ये है बोट, बोट है, तो यहाँ पे बोट के लेंथ, लेंथ ऑफ बोट भी बोल सकते हैं, पॉइंट ऑफ नीडल भी बोल सकते हैं, एज ऑफ रेजर भी बोल देते हैं, पर पर्टिकुलर बताया जा रहा है इसलिए बोट्स लेंथ भी बोल दिया जाता है, इस प्रकार से बोला जाता है। अब कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन के लिए कैसे, कंपाउंड नाउन हो कोई, उसके लिए कैसे करेंगे, तो जैसे कि सन इन लॉज, दामाद का, सन इन लॉज हाउस, सन इन लॉज, किस प्रकार से आखिरी में एपोस्ट्रोफी के साथ एस जोड़ दिए, ही सन्स इन लॉज हाउस। द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ऑर्डर, इसे लास्ट का जो होता है उसमें एपोस्ट्रोफी के साथ लगाया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ, जैसे सन इन लॉ, एक सेकेंड, सन इन लॉ है तो एक ही वर्ड है ना, कंपाउंड वर्ड, तो लॉ के लास्ट में एपोस्ट्रोफी के साथ लगा दिए। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी एक ही वर्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ऐसे बोला जाता है, तो उसके लिए इंडिया के लास्ट में एपोस्ट्रोफी लगा दिया है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ऑर्डर, भारत सरकार का ऑर्डर, आदेश, इस प्रकार से। अब वेट के, वेट भी बताना हो, लास्ट में वेट यूज हुआ हो वर्ड के, तो उसके लिए भी एपोस्ट्रोफी के साथ एस लगा दिए जाते हैं, जैसे अ टन्स वेट, एक टन वजन, अ ग्राम्स वेट, एक ग्राम वजन, इस प्रकार से। अब आगे देखते हैं, विंटर, समर, स्प्रिंग और ऑटम के बारे में पढ़ेंगे। तो विंटर, समर, स्प्रिंग और ऑटम, तो हम देखेंगे स्प्रिंग और ऑटम का, ये विंटर और समर का पॉसेसिव बनाया जाता है, जैसे विंटर का विंटर्स कर देंगे, विंटर्स, समर का भी समर्स, अ विंटर्स डे, अ समर्स डे, एक ठंड का दिन, एक गर्मी का दिन, इस प्रकार से जब किसी वाक्य में उपयोग हो तो अ विंटर्स डे, अ समर्स डे। पर स्प्रिंग, पतझड़, और जो पतझड़ और क्या बोलते हैं उसको, सावन, उस पतझड़ और बारिश और उसके बीच का गर्मी, उस समय का मौसम जो होता है पतझड़ और सावन, ये सब का मौसम, तो उसके लिए उसका पोसेसिव नहीं बनाया जाता, पर कभी कभी बना दिया जाता है जब इसको मानवीकृत किया जाए। मानवीकृत में हम लोग ने देखा था इस, तो स्प्रिंग और ऑटम का तो नहीं बनाया जाता, पर मानवीकृत जब करते हैं तब चल जाता है। फिर अब और आगे देखेंगे। अब जो हमने ऐसे, इसके तो और बहुत से हैं इस प्रकार से बताने के लिए पोसेसिव केस पे, पर इतना काफ़ी है, और आप लोग देख लीजिएगा बुक वगैरह से।
और आप लोग देख लीजिए इससे आगे। अब हम ये देखते हैं कि जो ये एपोस्ट्रॉफी के साथ जो एस लगता है इस प्रकार से, उसको हम लोग किसी का, हमने अभी देखा कि पॉसेसिव के लिए उपयोग किया जाता है, किसी के संबंध बताने के लिए, राम का, इसका, उसका, जिसका भी हो बताने के लिए। पर इसका शॉर्ट फॉर्म करने के लिए भी उपयोग किया जाता है, जैसे कि आगे देखेंगे सेंटेंस में, हु इज़ योर फेवरेट सिंगर। यहाँ पे उसका मतलब यहाँ पे पॉसेसिव नहीं बता रहा है, एक ऑपेस्ट्रॉफी के बाद एस जो लगता है उसका उपयोग बता रहा हूँ मैं, ये केस के रिलेटेड नहीं है। हु इज़ योर फेवरेट सिंगर, यहाँ पे हुज मतलब हु इज, यहाँ पे हु इज को शॉर्ट कर दिया गया है, हु इज को हुज योर फेवरेट सिंगर, तुम्हारा फेवरेट सिंगर कौन है, हु इज को शॉर्ट कर दिया है। ऐसी शॉर्ट फॉर्म करने के लिए भी एपोस्ट्रॉफी के साथ एस का उपयोग किया जाता है। फिर व्हाट्स द टाइम, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट्स द टाइम, तो व्हाट इज को शॉर्ट कर दिया गया है व्हाट्स द टाइम, टाइम क्या हुआ है इस प्रकार से पूछते हैं, तो व्हाट्स द टाइम, तो इसको व्हाट इज को व्हाट इज द टाइम इस प्रकार से उसको शॉर्ट कर दिया है व्हाट्स द टाइम। अब देयर्स अ बिग ट्री इन द गार्डन, अब देयर्स भी देयर इज का ही शॉर्ट है, देयर्स अ बिग ट्री, देयर इज अ बिग ट्री इन द गार्डन, इस प्रकार से जब बोलेंगे देयर इज अ बिग ट्री इन द गार्डन, तो उसी को शॉर्ट कर दिया गया है देयर्स अ बिग ट्री इन द गार्डन। अब आगे यहाँ पे माई सिस्टर्स वर्किंग इन द लंदन, तो माई सिस्टर, यहाँ पे मेरे सिस्टर की ये पोसेसिव नहीं है, यहाँ पे सिंपल है, माई सिस्टर इज वर्किंग इन लंदन, मेरी सिस्टर लंदन में काम कर रही है, इस प्रकार से सिस्टर इज का शॉर्ट कर दिया गया है। अब आगे उसी प्रकार से राम्स गॉन आउट, मतलब राम हैज़ को यहाँ पे शॉर्ट कर दिया गया है, राम हैज़ गॉन आउट, बाहर चला गया है, इस प्रकार से। फिर व्हाट कलर्स योर कार, इस प्रकार से इसमें कलर इज को भी शॉर्ट कर दिया गया है। फिर आके एपोस्ट्रॉफी और एस का भी इस प्रकार से ये एक और उपयोग है। तो इसी प्रकार से आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है। अभी के लिए धन्यवाद, हम आगे और मिलेंगे। आप लोग केस को पढ़ते रहिए, आसान है, बन जाएगा, कारक है, इसमें एक राइमिंग वर्ड्स भी होते हैं हिंदी में, कर्ता ने कर्म को करण से, इस प्रकार से उस प्रकार से हिंदी का भी देख के बनाया जा सकता है, याद करके कौन कर्ता में कौन कार्य कर रहे हैं, कर्म में किसको, कर्ता ने कर्म को, इस प्रकार से यूज करके भी देखा जा सकता है। तो अभी के लिए इतना ही, हम लोग अगले क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर बना करके देखेंगे। धन्यवाद।